हेलो एवरीबॉडी, दिस इज बीके माथुर। जय हिंद, जय भारत। तो टॉप 10 क्वेश्चन में आपका स्वागत है गाइस। मिलने वाले डिटरमिनेंट के टॉप 10 क्वेश्चन। इनको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, और इनको अगर छोड़ा तो पेपर में पड़ेगा बहुत बड़ा हथौड़ा। तो ना छोड़ें, इनको जरूर लगा के जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पहले ज्वाइन कर लें, यहीं पर मिलेगी आपको असली जानकारी। ठीक है जी। लीजिए पहला क्वेश्चन, आई होप आपको आता होगा। अगर आता है तो फटाफट से लगा लो, और नहीं आता तो मेरे से सीख लो। सिंपल सा फंडा, छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाना। अगर आता है तो लगा लो, नहीं आता तो मेरे से सीख लो। यही एक फंडा है गाइस। ओके, लीजिए जी क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मैट्रिक्स से दे रखी है, ठीक है। ये जो लिखा है ना LIS, LIS नहीं है, ये है आई इज। ठीक है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हमें शो करना है ये बराबर इसके आ जाए, फिर ए इनवर्स निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर पहले आप निकाल लो, ए इंटू ए से। ठीक है, तो आई होप आप ए इंटू ए की मल्टीप्लाई तो जानते ही होंगे। दिखाऊं क्या करके? दिखाई देता हूं, चलो। ए स्क्वायर आएगा ए इंटू ए करके, ठीक है, इस तरह से। ये कितना है? 2 माइनस 1 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 माइनस 1 2। मल्टीप्लाई, एवरीबडी डू यू नो मल्टीप्लाई? रो टू कॉलम, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में होती है भाई। तो करो, 2 की 2 में करोगे 4 आएगा, 1 की 1 में करोगे 1 आएगा, रिजल्ट 5 आ जाएगा। फिर करो रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, 2 की इसमें करोगे -2, इसमें करोगे -2, माइनस का 4 आ जाएगा। अब इसका नंबर आया माइनस की 2 में, और 2 की इसमें माइनस का 4 आएगा। इसका नंबर आया प्लस का 1, 2 दूनी 4, 5 आ गया। लो जी, आपका ए स्क्वायर आ गया। वी नीड टू प्रूव कि ये वाला आंसर इसके बराबर है। बहुत ही आसान। हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो हम ले ही चुके हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब लेंगे हम राइट हैंड साइड। व्हाट इज दैट? 4a माइनस का 3i। बहुत ही आसान, 4 ऐसे ही रखो। a कितना है? ऊपर दिख रहा है 2 माइनस 1 माइनस 1 2, माइनस का 3। i कितना है? i का मतलब 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भैया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सॉल्व करो उसको जल्दी से। तो 4 2 8 हो गया, और माइनस का 3 एक साथ ही करना, वरना अटक जाओगे। पहले की और पहले की, फिर 4 की इसमें करोगे तो -4, इसमें करोगे तो कुछ नहीं आएगा। माइनस की इसमें करोगे तो -4, और इसमें करोगे कुछ नहीं आएगा। 4 की इसमें करोगे तो 8, इसमें करोगे तो माइनस का 3। बहुत ही बढ़िया। लो जी, आंसर आया 5 आया, -4 आया, -4 आया, 5 आया। मुबारक हो जी। जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड आई। तो बड़ी इज्जत के साथ यहां लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैंस प्रूफ। क्वेश्चन हो गया डन। लेकिन अभी जाना मत। अब इसने कहा ए इनवर्स निकालो। अगर आपने ए इनवर्स यहां पर एडजॉइंट वाले मेथड से निकाल दिया तो एब्सोल्युटली गलत होगा, रॉन्ग होगा। तो देखो ऐसे निकालना है ए इनवर्स। ठीक है, इक्वेशन को उठा लो जो आपको दे रखी है। उठा लिया जी। आई वाले को इधर ले आओ। आई वाला मस्ट बी पॉजिटिव, आई वाला मस्ट बी पॉजिटिव। जो भी आई वाला एक्सप्रेशन है उसे पॉजिटिव रखो बस। अब यहां कर दो पोस्ट मल्टीप्लाई। हमेशा पोस्ट मल्टीप्लाई की जाती है। अगर किसी ने प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो भी गलत नहीं होगा। इक्वेशन में आपकी मर्जी है, पोस्ट करो प्री करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक जाएगा। तो यहां पोस्ट मल्टीप्लाई होगी तो एक्सप्रेशन के पीछे जाएगा ए इनवर्स, यहां भी जाएगा पीछे ए इनवर्स, और यहां भी जाएगा पीछे ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स की इसमें होगी तो 3a इनवर्स रहेगा। ध्यान रखें, एक बात आपको हमेशा यहां पे लिखनी है कि ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स में होती है तो आई आता है। इसको लिखना जरूरी है। तो देखो ये दोनों मिलके बनेंगे आई। ए स्क्वायर को लिखो ऐसे, ए और ए इस तरह से लिखना जरूरी है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, यहां पे नंबर चले जाते हैं। तो ए स्क्वायर को लिखो ए इंटू ए। देखो ये आई बन गया। ठीक है, जरा जरा सी बातों पर नंबर जाते हैं। ये आई बन गया तो ए आई भी यही रहेगा। आई विल बी ट्रीटेड लाइक अ 1, तो ये भी यही रहेगा। बस जी, बहुत ही जल्दी से आंसर आने वाला है। 4 ऐसे ही। आई कितना होता है? 1 0 0 1, और ए कितना है? ए तो मुझे दिख रहा है 2 माइनस 1, और कितना है? -1 2। बहुत ही बढ़िया। जल्दी से आंसर निकाल लो, जगह नहीं बच रही तो मैं यहां पर लगा देता हूं उसको। ठीक है, अलार्म बज गया भाई। वेयर इज मोबाइल? दिस इज मोबाइल। अलार्म भैया बंद हो जाओ। ठीक है, अलार्म बज गया। अलार्म 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 अलार्म। तो ये कितना है जी? 3a इनवर्स है। बहुत ही बढ़िया। यहां पे जाओ, 4 एकम 4 और माइनस का 2। अच्छा जी, 4 एकम 4 और माइनस का 2, तो भैया 2 बचेगा। आगे जाओ, 4 की 0 में होगी, और ये माइनस का 1 प्लस का 1 बनेगा। 4 की 0 में ये प्लस का 1 बनेगा, और 4 एकम 4 और माइनस का 2 2 बनेगा। लो जी, आपका आंसर आ गया इनवर्स का। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 डिटर्मिनेंट का था ये। फटाफट से इसको लगा लो, देख लो कैसे होता है। अगर आपने इनवर्स या कोफैक्टर से निकाला तो यू विल गेट अंडा। ठीक है,
चलिए जी हटाते हैं इसको। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, विजिबल है। आप प्री करो पोस्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो इसने प्री मल्टीप्लाई की है तो अच्छा हो गया ना, इसने कर दी प्री मैंने कर दी पोस्ट, तो आपको दोनों मेथड आ गए। तो इसको भी देख लेना एक बार, मार्क्स मिलेंगे पूरे। अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, एवरीबडी इन द हाउस, एवरीबडी इन द हाउस, ए दे रखा है और इसने कहा है ये इतना है, तो इसने कहा है पी की वैल्यू बताओ। एक बात सुन लो भैया, ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट की पावर एन बात एक होती है। तो इसको अपने नोट्स में जगह दे दो, इसको अपने नोट्स में जगह दे दो। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसकी इसमें होगी तो पी स्क्वायर, माइनस आना ही आना है, इसकी इसमें होगी तो 4। बहुत बढ़िया। अब इसको उठा लो यहां पर, है ना, इसको लिखो ए डिटर्मिनेंट का होल क्यूब, ये क्यूब कर दो ऊपर, है ना, और रीजन यहां पर आप लिख देना जो मैंने वहां लिखा है। इसकी वैल्यू आपको यहां पर दिख रही है, पी स्क्वायर माइनस 4 है, क्यूब ऊपर है। 125 को लिख दो 5 का क्यूब, है ना बड़ी, 125 को लिख दो 5 का क्यूब। बहुत ही बढ़िया, क्यूब से क्यूब हट जाता है, तो पी स्क्वायर माइनस 4 5 आ गया, तो पी स्क्वायर बराबर 9 हो गया, और पी की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3 हो गई। दिस इज द आंसर। उड़ा दिया क्वेश्चन, ठीक है जी, ऐसे ही लगा के आना पेपर में। बहुत ही बढ़िया, हटा रहे हैं इसको भी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और आंसर भी हमारा वही आया है। टॉप 3 क्वेश्चन में आ चुके हैं भैया हम। कह रहे राइट द वैल्यू ऑफ एक्स, बोल रहा है फलाना इज इक्वल टू ढिमकाना, फलाना इज इक्वल टू ढिमकाना, फाइंड द वैल्यू ऑफ टिमकाना। हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, एक्स की। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट खोल दो बस, डिटर्मिनेंट खोल दो। आता है खोलना, पहले एक्स लेते हैं, ये डिलीट और ये डिलीट, इसकी इसमें होगी तो एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस आना ही आना है, इसकी इसमें होगी तो 1। अब आएगा माइनस का साइन थीटा, बहुत ही बढ़िया। ये डिलीट और ये डिलीट, इसकी इसमें होगी तो माइनस का एक्स साइन थीटा, बहुत ही बढ़िया, और इसकी इसमें होगी तो माइनस का कॉस थीटा। बस मल्टीप्लाई वगैरह का ध्यान रखें। अब लेंगे हम कॉस, बहुत ही बढ़िया जी, कॉस थीटा ले लिया, कॉस वाली रो डिलीट, कॉस वाला कॉलम डिलीट, इसकी इसमें होगी तो माइनस का साइन थीटा, अच्छा जी, और इसकी इसमें होगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाता है एक्स कॉस थीटा। पता ना एक माइनस छुपा होता है, बराबर कितना है 8। बस बहुत ही आसान है, कुछ नहीं होना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, बहुत कुछ तो कट जाएगा, बहुत कुछ तो कट जाएगा, और बहुत कुछ का ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। सबको पता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो आइए मैं दिखाता हूं इसको आपका सॉल्यूशन, ये रहा इसका सॉल्यूशन एवरीबॉडी। तो देखो ये सब मैंने आपको बता ही दिया था। तो यहां पर मल्टीप्लाई वगैरह होने के बाद ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, कहां है कॉस स्क्वायर, दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर ये 2 थीटा नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है ये। तो ये वाला एक्स साइन स्क्वायर और ये वाला एक्स कॉस स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिया होगा, बाकी सब तो कट गया, जाने वाले चले गए, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो चला गया, और ये दोनों साथ में लिख के मैंने कॉमन लिया, ये बन गया 1। 1 बनते ही यहां पर x बचा, फिर दोबारा कट गया, बहुत ज्यादा कट रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बचा कि माइनस एक्स क्यूब बराबर 8, ठीक है जी। 8 को उठा के इधर ले आए, या एक्स क्यूब को उठा के उधर ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो गया, देखो यहां से मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है। 8 इसको उठा के ना उधर ले जाओ, तो एक्स क्यूब प्लस 8 बराबर हो जाएगा 0, और इसको लिख दो एक्स क्यूब, 2 को लिख दो 2 का क्यूब बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह से। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, और इसके मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएंगे, तो एक्स की केवल एक ही वैल्यू रहेगी माइनस का 2। दैट इज योर रिजल्ट, दैट इज योर रिजल्ट। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन था। टॉप 3 क्वेश्चन वी हैव डन टिल नाउ। आगे बढ़ेंगे, एवरीबडी इन द हाउस, आगे बढ़ेंगे। लो जी अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अब सुन लो ये सवाल कैसे कैसे आता है, या तो बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू, या बोलेगा मिनिमम वैल्यू, या बोलेगा रेंज बता दो, ठीक है, रेंज बता दो। तो ध्यान रखना इस टाइप के सवालों में कुछ भी पूछे तरीका एक ही रहेगा, क्या, पहले इसका डिटर्मिनेंट खोल दो, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, डिटर्मिनेंट आप खोल दो, आपको आता ही होगा, ये डिलीट इसकी इसमें होगी, तो 1 प्लस साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा में, बहुत बड़ी बात आ गई। माइनस का 1 आएगा, अब ये डिलीट और ये डिलीट 1 की इसमें होगी, तो 1 प्लस कॉस थीटा में 1 की होगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस 1 की होगी। एक मिनट, थोड़ा सा हौच पौच सा हो गया है, थोड़ा सा चीजों को ना मिटाने दो एक बार, है ना, ये चीजें थोड़ी सी हौच पौच हो गई हैं। लेट मी डू इट अगेन गाइस। तो 1 ले लिया मैंने, ये गया और ये गया, इसकी मल्टीप्लाई -1, ठीक है। मैंने कहा था ना हौच पौच हो गया है, मैंने कहा था ना हौच पौच हो गया है, वो सब रेड से हो गया था ना, मुझे दिखता नहीं है यहाँ पर एक्चुअली, अब दिखेगा, लेकिन डोंट वरी एट ऑल। पहले 1 लिया,
ये गया और ये गया, इसकी इसमें होगी तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा में, ठीक है, और इसकी इसमें होगी तो माइनस का 1, ये आ गया, अब सही हुआ है, माइनस का 1 लेंगे, अब ये डिलीट और बीच वाला डिलीट, 1 की इसमें होगी तो 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 की इसमें होगी तो माइनस का 1, ये आ गया। अब लेंगे प्लस का 1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई इसकी इसमें 1 की 1 में होगी 1, माइनस 1 की इसमें होगी तो सारे ही माइनस हो जाएंगे क्योंकि इन फ्रंट पे माइनस है, ठीक है। ये चीजें मल्टीप्लाई होने के बाद, इधर उधर ये सब होने के बाद ना, काटापीटी होने के बाद, मुझे याद है इसमें साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब जानबूझ के इस रिजल्ट को ऐसे बोल देना 1/2 साइन 2 थीटा, बात एक ही है, क्योंकि एक्सप्रेशन होना चाहिए केवल एक, या तो साइन हो या कॉस हो। तो साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने लिख दिया 1/2 साइन 2 थीटा। क्यों लिख दिया? क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 से 2 कटेगा तो बात वही आएगी। अब देखो यहां पर लॉजिक जो लगना है वो ये है। अब आ गई लॉजिक की बात, दिमाग की बात हो गई। आप यहां पर जान लीजिए कि साइन का एंगल चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। साइन और कॉस दोनों का बिहेवियर सेम रहता है। अब इसके आगे लगाए 1/2, तो आप भी यहाँ 1/2 लगाओ, तो 1/2 यहां भी लगाओ, हर जगह 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां भी हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया। तो देखो जी ये एक्सप्रेशन बन गया, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, और ये तो यही है, और ये सब कुछ तो यही है। तो बस ये कौन है? ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये कौन है? ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। और अगर रेंज पूछता तो रेंज ये हो जाती -1/2 से 1/2, ये आपकी रेंज हो जाती, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। तो जैसे मर्जी पूछे आप बस लगा देना। और हाँ, पेपर में डेटा बदल बदल के आता है, तो लॉजिक विल रिमेन सेम, थोड़ा सा फोकस रहना, ठीक है जी। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। टॉप 5 क्वेश्चन पे आ चुके हैं गाइस। इसने कहा है ए बी का डिटर्मिनेंट बताना है, ए इतना है बी इतना है, बहुत ही आसान। पहले कर लो ए और बी की मल्टीप्लाई, ए ये रहा बी ये रहा, मल्टीप्लाई होने के बाद एक मैट्रिक्स आ जाएगी, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो आप बड़े प्यार से निकाल दोगे। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, अरे वही यार डिटर्मिनेंट, इसकी इसमें माइनस इसकी इसमें, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सॉल्यूशन में दिखा देता हूं, ये रहा ए ये रहा बी ये रहा, मल्टीप्लाई होकर ये रिजल्ट आया। रिजल्ट भी देखो कितना तगड़ा आ गया है, बहुत हैवी रिजल्ट आया है, तो डिटरमिनेंट इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लगा लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, ज्यादातर केस स्टडी के अंदर फंसता है ये सवाल। तो सवाल कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये रहा, जब भी आपको 3 इक्वेशन दे दे तो पहले इनके नाम दे दो, ये 1, ये 2 और ये 3, और आप लिखो इक्वेशन कैन बी रिटन, ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में सवाल को लिखना है बाबू। पहले बड़ा डब्बा बनाना है, फिर छोटा डब्बा बनाना है, फिर छोटा डब्बा बनाना है। पहले में भरना है आपको कोएफिशिएंट, ठीक है। देखो जरा एक्स वाई जेड के साथ क्या है, 1 -1 2, फिर क्या है 3 4 -5, 3 4 -5, फिर कितना है 2 -1 3, 2 -1 3, यहां पर एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, यहाँ आएंगे सारे कांस्टेंट, 7 -5 12। इसको ए का नाम देना है, इसको एक्स का नाम देना है, इसको बी का नाम देना है। ए एक्स बराबर बी हो गया, ए यहां से हटेगा तो वहां जाके ए इनवर्स बी बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो या नंबर 4 मान के छोड़ दो, ठीक है। बात आती है सर ये ए इनवर्स क्यों बन गया, तो यहां पे ना प्री मल्टीप्लाई हुई होगी, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। अब बात आती है सर ये प्री पोस्ट का चक्कर क्या है, भाई सारा चक्कर ना ए का है, सारा चक्कर किसका है, ए का। ए अगर पहले है तो प्री मल्टीप्लाई, ए अगर बाद में है तो पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ये आप लिख देना, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब उठा लो भाई ए को, देखो ये उठाया आपने ए, ठीक है जी, उठा लिया, कितना है जी 1 -1 2, फिर कितना है 3 4 -5। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि आपको आता है तो क्वेश्चन छोड़ के ना जाएं, आंसर निकाल के जाएं। अगर आंसर निकल रहा है तो मानो कि आपको आता है, तो वहम में ना जिए। कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमी बिल्कुल ना पालें, ध्यान रखें, कुत्ता पाले बिल्ली पाले, गलत फहमी बिल्कुल ना पालें। तो ये आपका ए आ गया। अब निकालो इसका डिटर्मिनेंट, आता है निकालना, बिल्कुल आता है जी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो डिटर्मिनेंट इस तरह से निकाल लेना, जो भी आएगा। हम थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट इसका आएगा जी 4, ठीक है। चीटिंग हमने थोड़ी सी यहां पर कर ली, डिटर्मिनेंट हमारा आएगा 4। चलो डिटर्मिनेंट आने के बाद अब निकालेंगे हम इसके कोफैक्टर। सुनना जरा, कोफैक्टर मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाऊंगा। कोफैक्टर
तो कोफैक्टर का फॉर्मूला -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनस, ये होता है कोफैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें 9 मेंबर हैं तो 9 कोफैक्टर निकलते हैं, A11, A12, A13 ऐसे, फिर A21, A22, A23 ऐसे, फिर A31, A32 और A33 ऐसे। जिस बच्चे को आता है वो डायरेक्ट भी निकाल सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे शो किए जाएं, बट रिकमेंडेड है कि आप इस तरह से शो कर देना, ध्यान देना जरा आप। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जोड़ के देखो, 1 और 1 2, अगर इवन नंबर आ रहा है इनका टोटल तो प्लस लगाओ, जोड़ के देखो 1 और 2 3, ऑड नंबर है तो माइनस, 1 और 3 4, इवन आ रहा है तो प्लस, तो इस तरह से आप साइन यहां पर लगा देना। देखो इस तरह से खेल हो गया। ये तो हुआ इसका इस्तेमाल, क्योंकि सबको पता है माइनस की पावर अगर इवन नंबर होगा, माइनस की पावर इवन नंबर होगा तो प्लस आएगा। देखो माइनस की पावर आई और जे का टोटल 2, तो इसलिए प्लस आया। अब निकालेंगे माइनस, माइनस देखो ऐसे निकलते हैं, अलर्ट मोड पे रहें जरा। माइनस देखो ऐसे करके निकलेंगे, A11 ये वाली पोजीशन है, तो ये नंबर पूरा डिलीट हो जाएगा रो, और यही वाली कॉलम भी डिलीट हो जाएगा, बचा ये। सॉल्व करो, 4 तिया 12, बहुत ही बढ़िया, माइनस आना ही आना है, 1 पंजे 5 प्लस का 5, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, तो ये आ गया 7, A11 आपका 7 आ गया। ठीक, अब निकालो A12, चलो जी A12 का मतलब ये वाली पोजीशन, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, तो ये डिलीट और बीच वाला कॉलम डिलीट। 3 2 -5 3 बचा, 3 तिया 9 आ गया जी, माइनस हमेशा आएगा, 2 पंजे 10, लेकिन प्लस का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक माइनस यहाँ पहले से ही है। तो देखो 9 और 10 19, लेकिन बाहर माइनस है, तो ये माइनस का 19 हो जाएगा। इस तरह से आप सारे के सारे निकाल सकते हैं। एक ये निकाल देते हैं A22 वाला, A22 का मतलब बीच वाली पोजीशन, तो बीच वाली रो खत्म, बीच वाला कॉलम खत्म, 1 2 2 3 बचा, तो 1 तिया 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आना ही आना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। माइनस का 1 आया तो बाहर प्लस है, तो माइनस का 1 ही रहेगा। सारे के सारे आप निकाल लेना। ठीक है, जब आपका कोफैक्टर आ जाए उसके बाद आप एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट वो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी ये जो नंबर अभी निकल निकल के आए हैं ना, इनको यहां पर रख देना ऐसे करके, जो भी नंबर हमारे आए हैं इनको यहां पर रख देना, और इनका हो जाएगा ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना लेना। इसके बाद आप निकालना इनवर्स, वो होता है डिटर्मिनेंट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है इंटू एडजॉइंट है, ये रहा। इसके बाद नाउ अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, जो इक्वेशन थी इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, x बराबर a इनवर्स b, ये थी। x क्या होता है? x y और z होता है। a इनवर्स हमारा आ चुका है, ये रहा, b ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई के बाद कंपैरिजन होगा, एंड वी विल गेट रिजल्ट, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेना, समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन में यहां आपको दिखा रहा हूं। डिटरमिनेंट हमारा आ गया था 4। डिटरमिनेंट अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छी बात है। एडजॉइंट सब कुछ निकाल के मैंने आपको दिखा दिया था, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया था। ए इनवर्स का फॉर्मूला इसने कुछ ऐसे लिखा है, बात वही है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। तो देखो ये इनवर्स आ गया था। इस 1 अपॉन 4 को बाहर ही रखें, अंदर ना भेजें, वरना टेंशन हो जाएगी, काम बढ़ जाएगा। फिर इक्वेशन को बुला लिया था हमने, इसको x की वैल्यू ये रही, ए इनवर्स की वैल्यू निकल के आ चुकी, b की वैल्यू ये रही। मल्टीप्लाई ऐसे होती है, रो इनटू कॉलम, पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में, तो ये सारे एड ऑन हो जाते हैं। फिर दोबारा रो इनटू कॉलम, ये रिजल्ट आ गया। फिर दोबारा रो इनटू कॉलम, ये रिजल्ट आ गया। सब कुछ हो आके ये आंसर आ गया। 1/4 से कर दो डिवाइड, यू विल गेट आंसर। अब बात आती है आंसर सही है या गलत। तो जो भी आंसर आया ना आपका एक्स वाई जेड, इसे किसी एक इक्वेशन में डाल के देख लो। ठीक है, इसमें यहाँ x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तो आंसर आपका 7 आ जाएगा। तो वेरिफिकेशन हो जाएगी सवाल सही है या गलत है। ठीक है, जरूर लगा के जाना, छोड़ के ना जाएं, एंड टाइम रिवीजन वाले क्वेश्चन है ये। 2 डब्बे वाला सवाल आपको पता है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है ये आसान होता है, इसमें एडजॉइंट का चक्कर नहीं होता, इसमें एडजॉइंट का चक्कर नहीं होता। आओ जरा देखते हैं भाई, इन 2 डब्बों में कोई एक डब्बा ऐसा है जो कोएफिशिएंट है, जो इन से बना है। देखो 1 - 1 1 दिख रहा है कहीं, ये रहा 1 - 1 1, और देखो 1 - 2 2, 1 - 2 - 2, ये रहा। तो यानी इसका नाम मैं a रखूंगा और इसका नाम मैं b रखूंगा। सारा खेल यहां पर नाम का है, ध्यान रखना, कोएफिशिएंट का सारा खेल है। और अगर मैट्रिक्स ने पहले से ही नाम रखे हुए हैं तो उस नाम में भी आपको यह देखना है कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम क्या है। फिलहाल यहां तो अपनी मर्जी से नाम रखे जा रहे हैं, तो आप इस तरह से नेमिंग करोगे। ए मानोगे आप बाद वाले को, 1 1 1, 1 - 1 1, 1 - 2 - 2,
213। अगर आता है तो निकल मत जाओ, अगर आता है तो लगा के जाओ, आंसर निकाल के जाओ, ठीक है। जाना नहीं है कि ये तो मुझे आता है, क्या करना सर, हल्के में ना लें, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को हल्के में ना लें। बी कितना है जी, -4 4 4, ये कितना है -7 है, 1 है, 3 है, ये कितना है 5 है, -3 है, -1 है। ऑर्डर देखो, मल्टीप्लाई बी ए होगी या ए बी होगी, पहले कौन लिखा है बी, बाद में कौन लिखा है ए, तो बी ए की मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई का शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूं, बड़ा प्यारा सा, तो बड़े आराम से इधर देखते रहें। बी कितना है -4 4 4, -7 1 3, 5 -3 -1, ए कितना है 1 -1 1, 1 -2 -2, 2 1 3। अब कर दो जी इनकी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, लेकिन मैं बताऊंगा शॉर्टकट, टाइम वेस्ट नहीं होगा। मल्टीप्लाई आप ऐसे करके करना, एक की मल्टीप्लाई इसमें, कहोगे सर इसमें नया क्या बता रहे हो, मल्टीप्लाई तो ऐसे ही होती है बिल्कुल, लेकिन आपको सिर्फ करनी है एक बार। देखो -4 की इसमें होगी तो माइनस का आएगा 4, 4 की पहले में, दूसरे की दूसरे में +4 आएगा, तीसरे की तीसरे में 8 आएगा। तो इसका देखो ओवरऑल सॉल्यूशन जो आएगा ना 8 आएगा, क्योंकि 4 से 4 तो गया, तो यहां पे आएगा 8। 2 डब्बे वाले सवालों में जो पहला नंबर आ गया बस पूरा आंसर वही आएगा, ध्यान रखें पूरा आंसर वही आएगा डायगोनल पर, ठीक है। हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स बनती है 2 डब्बे वाले सवाल में, बस एक रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में कर लो। अगर यहां 8 आया तो लिखो 8 8 8, 6 आया तो 6 6 6, 1 आया तो 1 1 1, -2 आया तो -2 -2 -2, बाकी सब 0। और अगर ट्रस्ट ना हो तो सारी मल्टीप्लाई देख लेना, क्या फायदा टाइम वेस्ट करके। तो ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये बी ए था, बहुत बढ़िया, ये बन गया आपका 8i। हमेशा जो भी नंबर है उसे कॉमन लिया जाएगा, तो यहां बचेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बन गया आपका 8i। अब सारा ध्यान आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे होना चाहिए, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका नाम मैंने ए रखा है। ध्यान रखना पेपर में कभी कभी नाम दे देता है, इसका नाम दे देगा बी, इसका नाम दे देगा ए। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम अगर बी है तो आपका फोकस बी पे रहेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे फोकस रखना है। फिलहाल यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो इससे बनी थी उसका नाम ए है, और वो बाद में तो पोस्ट मल्टीप्लाई होगी। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जहां पर होती है उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई होती है, बाद में तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। और अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम बी होता तो, हाँ बच्चों, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम बी होता तो, ठीक है, तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई होती। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो नाम है उसी से मल्टीप्लाई होगी, इस बात को याद रखें। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, पोस्ट का मतलब एक्सप्रेशन के बाद में, एक्सप्रेशन के बाद में मल्टीप्लाई, ऐसे करके। फिर यहां पे एक रीजन लिख देना, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, इस तरह से। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आई बनेगा, ए इनवर्स की इसमें होगी तो ए इनवर्स ही रहेगा, बी की आई में होगी तो बी ही रहेगा, 8 ए इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स आपका आ गया 1/8, और बी यानी ए इनवर्स ये रहा 1/8, और बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, यहां पर लिख देना जो भी दे रखी है, ये तो रही यार बी मैट्रिक्स, ये रही, ये यहां पर आपको लिखनी है। तो कोफैक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, 2 डब्बे वाले सवालों में कभी भी कोफैक्टर एडजॉइंट नहीं निकालते। अब क्या होगा, अब तो वही होगा, जो इक्वेशन दी हुई है उनको उठाया जाएगा, ये रही इक्वेशन। तो आप यहां लिखोगे गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो फटाफट से, लिखो जी। एक डब्बा ऐसे बनाओगे, एक डब्बा ऐसे बनाओगे, एक डब्बा ऐसे बनाओगे, ठीक है। इसमें तो वही लिखेंगे 1 - 1 1 - 1 1 1 -2 -2, फिर 2 1 3, बहुत ही बढ़िया। यहां पर एक्स वाई जेड फिक्स रहता है, और यहां पे 4 9 1 4 9 1, इसका नाम ए, इसका नाम एक्स, इसका नाम बी। कभी कभी ऐसा होता है कि ये मैट्रिक्स एक्चुअली ये नहीं होती, इसका ट्रांसपोज होती है, इसका ट्रांसपोज। तो उस केस में यहां पर ए के ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। मेरी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की वीडियो पड़ी हुई है अभी, लाइव वाली जो हुई थी उन्हें देख लेना एक बार। तो यहां से x बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी। लो जी बहुत ही बढ़िया, x कितना है, x तो एक्स वाई जेड है, ए इनवर्स निकला पड़ा है जी, ये रहा 1/8, और ये बी मैट्रिक्स दिख रही है कितनी, -4 4 4, और -7 1 3 5 -3 -1, और बी तो ऊपर लिखा है 4 9 1। एक मिनट रुको, इसका नाम बी मत रखो, क्योंकि बी ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है, तो इसका नाम ना सी रख दो, सी, क्योंकि बी देखो यहां पर इसका नाम है ना, तो सी रखो, सी, इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड 1/8 आपका बाहर रहेगा। इनकी मल्टीप्लाई तो आती है आपकी रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, जो भी मल्टीप्लाई होके नंबर आएंगे वो ये रहे, डिवाइड करके जो भी आएगा वो आंसर है। अब आंसर सही है या गलत पता कैसे चलेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देना, वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं इसका आंसर।
तो देखो जी इस टाइप से कुछ आया था, इसका आंसर है 3 -2 और -1। तो 2 डब्बे वाला सवाल कंपैरेटिवली आसान होता है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। लीजिए टॉप 8 पर आ गए हम, इसी के साथ आ गए हम टॉप 8 क्वेश्चन पर। ठीक है, कह रहा है इसको करो पहले वेरीफाई। ऐसा सवाल वीडियो के स्टार्टिंग में बिल्कुल आया था ना वेरीफाई के लिए, उसके बाद निकालो ए इनवर्स। तो बिल्कुल सेम सवाल वही है, बिल्कुल सेम। देखो ए आपके पास है, आप पहले ए स्क्वायर निकाल लो, ए इंटू ए करके, थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें। फिर निकालना ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए करके, तो ये भी आपका आ ही जाएगा। उसके बाद नाउ ये ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 11i, ये ले लेना। ए क्यूब ये रहा, 6 ऐसी, ए स्क्वायर ये रहा, 5 ऐसी, ए ये रहा, 11 ऐसी, आई ये रहा। अब इनको ना एक साथ एक ही बार में अटैक करना है आपको, एक साथ एक ही बार में। ये देखो इतने मेंबर है, यहाँ पर 3-3 की मैट्रिक्स है ना, तो देखो ऐसे करना है एक बार में ही। इसका पहला मेंबर, इसका पहला मेंबर, इसका पहला मेंबर और इसका पहला मेंबर, यानी पहला मेंबर 6 की मल्टीप्लाई के बाद पहला मेंबर, 5 की मल्टीप्लाई के बाद पहला मेंबर और 11 की मल्टीप्लाई के बाद पहला मेंबर, जो भी आएगा। तो इस तरह से आपके मेंबर आ जाएंगे। उसके बाद चाहे आए चाहे ना आए, हमेशा 0-0 ही लिखना कि लो जी आ गया, लो जी आ गया। प्लस माइनस होने के बाद आप लिखना लो जी आ गया और यहाँ लिख देना हैंस प्रूफ। फिर निकालना है आपको इनवर्स। इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था पोस्ट करो या प्री करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन वाले सवालों में पोस्ट करो या प्री करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या करना होता है इसमें, आई वाले को अकेला रोकना होता है पॉजिटिव स्टेट में, बाकी सब एक तरफ। तो ये 6a स्क्वायर वहां गया, 5 वहां गया और a क्यूब वहां गया। इसके बाद तो हो ही जाएगा सवाल, सेम लॉजिक। a स्क्वायर ये रहा, a ये रहा, a क्यूब ये रहा, जो भी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है सारा डेटा, अब ये एक बार में सारे ट्रीट हो जाएंगे और 11 को यहां से उठा के उधर फेंक देना, यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है जी, सॉल्यूशन में आपको इसका दिखा देता हूं। तो देखो ये लंबा चौड़ा इसका सॉल्यूशन है। पहले इसने ए स्क्वायर निकाल लिया, फिर ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए करके निकाल लिया। फिर देखो ए क्यूब ये रहा, 6a स्क्वायर ये रहा, 5a ये रहा, 11i ये रहा। फिर देखो इसने किया एक साथ। आप लोग पता है क्या करते हो, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर उन दोनों को। जिंदगी में कभी आंसर नहीं आएगा, अटकते रह जाओगे। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसका तो आ जाएगा, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है उसका आंसर कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो ऐसा मत करना, आप करना एक साथ। देखो पहला और 6 चौक 24, देखो पहला 8 है, 6 चौक 24 दूसरा, और 5 एकम 5 तीसरा, और 11 एकम 11 चौथा। एक बार में ही सबको इसने लिख दिया। ऐसे ही फिर 7, ये रहा 7, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, वो तो हो जाएगा 0 0। ये देखो एक साथ है ना। इसके बाद अगले स्टेप में चाहे आए चाहे ना आए, आपको 0 0 भरना ही भरना है। बोलते ना बीके माथुर के स्टूडेंट है हम, सीधा आंसर आता है हमारा। तो बस ये तो हो जाएगा हैंस प्रूफ। इसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, प्री करो पोस्ट करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्री करो पोस्ट करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से देख लेना इसको। टॉप 9 क्वेश्चन आ गया जी भाई साहब। टॉप 9 क्वेश्चन कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए के बराबर है और इसका रिजल्ट डिटरमिनेंट ए इंटू आई क्यूब के बराबर है, इसको साबित करो। ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी। तो पहले एडजॉइंट तो निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो पहले आप निकाल लो इसका डिटरमिनेंट। आता है निकालना, प्लस माइनस और प्लस निकालो। पहले क्या आएगा, कॉस अल्फा, ये डिलीट और ये डिलीट, इसकी इसमें होगी तो कॉस अल्फा ही आएगा। 0 तो 0 ही हो जाएगा, माइनस का लेकिन प्लस ले लेंगे हम, क्योंकि एक माइनस पहले से ही ऊपर है। बीच वाला डिलीट नहीं, पहला वाला डिलीट और बीच वाला डिलीट, इसकी इसमें होगी तो साइन अल्फा, वो तो 0 ही आएगा। फिर ये लेंगे तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जी मल्टीप्लाई होने के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा। हर बच्चे को मालूम है इसकी वैल्यू 1 होती है, मुबारक हो, डिटरमिनेंट आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर निकलेगा, कोफैक्टर। और कोफैक्टर कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और आपको निकालना ही पड़ेगा एग्जाम में, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मार सकते। 9 मेंबर हैं, पहले का नाम A11, फिर A12, फिर A21, इसके बाद A21 नहीं A13, फिर यहाँ A21, A22, A23, इस तरह से। ठीक है, शीट आपके पास बड़ी होगी तो प्रॉपर स्पेस बना के चलना पहले से ही। अब देखो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है ना, माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस। चलो जी निकालते हैं। A11 ये वाली वो है पोजीशन, ये डिलीट और ये डिलीट, इसकी इसमें कॉस अल्फा, बाकी सब तो 0 है, हो गया जी। A12 ये वाली, ये डिलीट बीच वाला डिलीट, इसकी इसमें साइन अल्फा, बाकी तो 0, ये हो गया जी। A13 ये वाली पोजीशन, ये डिलीट और ये डिलीट, इसकी इसमें 0, इसकी इसमें 0, मुबारक हो। A21 ये वाली, तो बीच वाला डिलीट और ये वाला डिलीट, इसकी इसमें माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस का साइन लेकिन पहले से ही एक माइनस है तो प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा।
A22 बीच वाली, ठीक है, बीच वाली, ये क्या क्या लिख दिया मैंने इसमें, जरा हटा दें तो मुझे साइन सारे, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। लो जी अब बताओ A22 बीच वाली, तो बीच वाली का है, बीच वाली का है कॉस अल्फा और जीरो, तो कॉस अल्फा ही आएगा। A23 लास्ट वाली, ये डिलीट और ये डिलीट, इसकी जीरो सब कुछ जीरो हो जाएगा। A31 ये वाला, ये डिलीट, इसकी जीरो सब जीरो। A32 ये वाला, ये गया और ये गया, इसकी ये भी जीरो हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। A33 ये वाला, ये गया और ये गया, कॉस स्क्वायर और माइनस, लेकिन प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है। लो जी आपका कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर आने के बाद एडजॉइंट निकाल दो। एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज कोफैक्टर का। तो चलो अच्छी भली प्रैक्टिस एक बार और हो गई। तो भरना जरा कॉस माइनस साइन अल्फा, यहां पर कॉस है, माइनस साइन है और जीरो है, ठीक है। फिर कितना है, साइन कॉस और जीरो, है ना। यहाँ पे कितना है, साइन है, कॉस है और जीरो है, ठीक। सब कुछ देख लेना, प्लस माइनस, ये तो जीरो ही रहेगा, क्या प्लस और क्या माइनस। ये कितना है, जीरो जीरो और 1, ठीक है। इस -1 का तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। ओके जी, आगे देखते हैं। अब निकाल दो उसका ट्रांसपोज। प्रीमियर है, लाइव क्लास नहीं है, प्रीमियर है वो। वीडियो देख लो फटाफट से बैठ के, ये तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। टॉप 10 तो ट्रांसपोज रो इनटू कॉलम करके बनेगा। कॉस अल्फा आ गया, माइनस का साइन अल्फा आ गया, जीरो आ गया, यही देख लो, साइन अल्फा कॉस अल्फा और 0 0 0 1, तो ये आ गया देखो आपका एडजॉइंट, ये आपका आ गया एडजॉइंट, ठीक है जी। एडजॉइंट आ गया। अब आपको ये करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं इसका सॉल्यूशन कि ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में होने के बाद, फिर एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई ए में होने के बाद और डिटरमिनेंट ए की मल्टीप्लाई आई में होने के बाद तीनों का आंसर सेम आए, ठीक है। फटाफट से देखते हैं इसको जल्दी से। तो लीजिए जी सॉल्यूशन आपके सामने, सब कुछ हम निकाल चुके थे, ठीक है। एडजॉइंट हमारा आ गया, ये रहा। अब देखो पहले मैंने लिया ए इंटू एडजॉइंट ए, ये ए है और ये एडजॉइंट ए। मल्टीप्लाई आपको आता ही है, कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम, तो मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे। तो ए, इसका आंसर ये आया। फिर एक और साइड ले ली हमने, एडजॉइंट ए इंटू ए। अब की बार एडजॉइंट को लिखा हमने, जो एडजॉइंट था उसे लिखा पहले और ए को लिखा बाद में, फिर मल्टीप्लाई की, फिर आंसर आ गया। फिर हमने डिटरमिनेंट तो हमने निकाल ही लिया था, डिटरमिनेंट ए इंटू आई किया, फिर आंसर आ गया। तो ऑल साइड्स सेम आ गई, सारी साइड हमारी सेम आ गई, ठीक है। तो फटाफट से देख लो जल्दी से इसे, ये भी क्वेश्चन हो गया डन। देखो पच करो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दिस इज ऑल्सो डन, ठीक है। चलिए जी हटाते हैं इसे, आगे बढ़ाते हैं। लो जी टॉप 10 का अगला आ गया हमारा सवाल, फटाफट से इसको भी देखते हैं। कह रहा है टोटल अमाउंट 7,000 रुपए डिपॉजिट हुए 3 डिफरेंट सेविंग बैंक अकाउंट में, 3 डिफरेंट सेविंग बैंक अकाउंट में। तो पहले लेट करना, लेट अमाउंट डिपॉजिटेड इन फर्स्ट सेविंग बैंक अकाउंट, इस तरह से मान लेना आप, इज इक्वल टू ₹X। फिर अमाउंट डिपॉजिटेड इन सेकंड सेविंग बैंक अकाउंट ₹Y। फिर अमाउंट डिपॉजिटेड इन थर्ड सेविंग बैंक अकाउंट इज इक्वल टू ₹Z। अब सवाल के हिसाब से बनेगा डेटा। टोटल का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7,000, टोटल अमाउंट इतना। लो जी पहली इक्वेशन बन गई, ये चल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस स्टडी आ सकती है इसके ऊपर, ये तो बन गई पहली। फिर बोल रहा है कि इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, 8% और इतने परसेंट का, तो ब्याज 550 रुपए जा रही है। तो यहां लिखो 550 रुपए ब्याज। पहले 5% तो 5/100 एक्स का, फिर 8% 8/100 वाई का, फिर इतना, इसे बोलेंगे 8 दूनी 16 और एक 17, 17/2% यानी 200 जेड का। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। फिर इसने कहा है टोटल अमाउंट इंटरेस्ट फ्रॉम, ये तो छोड़ो, इक्वल अमाउंट, इसने कहा इक्वल अमाउंट डाला गया है 5% और 8% वाले सेविंग अकाउंट में। 5% और 8% मतलब ये वाला, इसमें और इसमें इक्वल अमाउंट है। इसका मतलब मैं ऐसे करके बोल सकता हूं कि x बराबर y है, इसे यहां ले आऊंगा तो x माइनस वाई बराबर 0, ये बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब तो मैट्रिक्स मेथड अपनाओ और आंसर पाओ। सॉल्यूशन देख लो जी, ये बन गई इक्वेशन। पहली वाली ये बन रही थी, दूसरी वाली ये थी कुछ, तीसरी वाली देखो ये थी, है ना, x बराबर y था तो उठा के इधर ले आया। तो इसके बाद तो वही सारा है, डिटरमिनेंट ये वो फलाना ढिमकाना, तो देखो आंसर आ गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया जी बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन में मिलेगी आपको आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जरा सीख लो फटाफट से और नोट्स भी बना लो जल्दी जल्दी। ध्यान रखें डिटरमिनेंट ए बी का मतलब होता है ए और बी का डिटरमिनेंट, ठीक है। चलो ये तो मैं वैसे बता ही चुका हूं, मैं सीधा न्यूमेरिकली आपको बताता हूं क्योंकि इतना समय है नहीं ना, इतना समय है नहीं कि न्यूमेरिकल के फॉर्मूला भी बताए जाएं। अगर फॉर्मूले आपको देखने हैं तो डिटरमिनेंट की लाइव है,
लाइव, ठीक है, मुश्किल से 1-1.25 घंटे की होगी, वो देख लेना। न्यूमेरिकल ही ले लेता हूं बाबू। तो पहला न्यूमेरिकल मेरे सामने देखो, ये रहा। ये बोल रहा है डिटर्मिनेंट ए तुम्हारा 3 है और ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, ठीक है। तो उसको 3 ना लेके कुछ और ले लो, वरना तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए कि मान लो मैं दो बोल रहा हूं। तो सवाल कह रहा है फाइंड करो। नंबर 1 बोल रहा है एडजॉइंट 4a का डिटरमिनेंट बताओ। ओ माय गॉड। नंबर 2, ठीक है, 2 एडजॉइंट ऑफ ए बता दो। ओ माय गॉड। नंबर 3, ठीक है, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बता दो, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बता दो। लो जी। और नंबर 4 आपसे बोल रहा है 3a इनवर्स का डिटरमिनेंट बता दो। फटाफट से बोनस क्वेश्चन देख लो भाई, तो सबको आता होगा। आओ जरा इस पे देखते हैं। देखो जब भी ऐसा कुछ आ जाए ना एडजॉइंट और यहां पर कुछ भी हो, तो आप सिर्फ इस पे करो फोकस, इसके ऊपर। तो इसका जो रिजल्ट आता है ना एडजॉइंट का, वो आता है जो भी अंदर लिखा हुआ है उस अंदर वाले का डिटरमिनेंट और होल पावर n-1, होल पावर n-1, अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका डिटरमिनेंट और होल पावर n-1। n यहां पर ऑर्डर है, ठीक है, तो 4a ऐसे ही रहेगा। n कितना है, n यहां पर ऑर्डर कितना है 3, तो 3 में से 1 गया, 2 आ गया। ध्यान रखें एक बात होती है कि के ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है k की पावर n और डिटरमिनेंट a। इस बात को रट ले, के ए का डिटरमिनेंट k की पावर n और डिटरमिनेंट a होता है, ठीक है। यानी ये 2 तो ऊपर अपने आप में है ही, ये 2 तो देखो है ही। जब ये 4 बाहर आएगा, ये 4 यहां पर k है, तो ये आएगा 4 की पावर n और डिटरमिनेंट a, कुछ ऐसा आएगा। 4 की पावर n, पावर 2 ऊपर है 4, n कितना है, n यहां पर 3 है। डिटरमिनेंट a कितना है, डिटरमिनेंट a यहां पर 2 है। लो जी, पावर कितनी है 2, बहुत ही बढ़िया। 4 चौक 16 चौक 64 इंटू में 2 ऊपर पावर 2 128 इंटू में 2 मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 इंटू एडजॉइंट ए, तो 2 के साथ तो वही सलूक होगा क्या, 2 की पावर n और एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट a की पावर n-1। अब तो सॉल्व हो ही जाएगा, n की जगह 3 डाल देना, आंसर आ जाएगा। ये बताना जरा भाई, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी वही होता है जो ए का होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताना जरा 3 के साथ वही सलूक होगा, 3 की पावर n, और इनवर्स वाला हमेशा अपॉन में जाता है। तो 3 की पावर n कितना है 3 है, और ये कितना है 2 है। तो ये था, ठीक है जी। तो बोनस क्वेश्चन में आपको सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये वाला मिला, देख लेना इसको। तो ये थी हमारे टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियो, फटाफट से देख लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू गाइस।